नोट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण एवं समन्वय का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सदा की भांति बच्चे हम लोग जो कम समय में इस वीडियो को भी निपटाएंगे, लेकिन बच्चे अगर आप इस वीडियो को सिर्फ सुन भी लेते हैं ना तो आपको सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। इस तरह से हम जो वीडियो को बना रहे हैं। तो चलिए जाइए दूसरा काम करते हुए भी आप इस वीडियो को सुन करके देखिए याद होता है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो बच्चे थायरोक्सिन हमारा थायराइड ग्रंथि के कारण हमारा होता है और ये आयोडीन के कमी से हमारा जो घेंघा रोग होता है इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो बच्चे थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण किसका होना आवश्यक है, आयोडीन का होना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि फल पकाने वाला हार्मोन क्या है। तो फल पकाने वाला हार्मोन जो है बच्चे वो एथिलीन है। इसी को हम लोग जो मार्केट में कार्पेट के नाम से जान रहे हैं। तो बच्चे एथिलीन यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या है बच्चे। तो डायलिसिस मशीन द्वारा जो रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया है हेमोडायलिसिस के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग जो हेमोडायलिसिस कहते हैं मेरे दोस्त, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन जो है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण कौन है मेरे दोस्त, तो वो हमारा जो जड़ की वृद्धि होना, है ना। तो जड़ की जो वृद्धि होती है बच्चों वो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रकाश की ओर प्रवाह की गति को हम लोग जो क्या कहते हैं। तो प्रकाश की ओर प्रवाह रहेगा बच्चे तो हमारा प्रकाशानुवर्तन कहला जाएगा, है ना। प्रकाश की ओर प्रवाह रहेगा तो प्रकाशानुवर्तन कहलाएगा बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो है 12 जोड़ी होती है, ध्यान में रखिएगा। तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे दोस्त कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है बच्चे। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है गंध पहचानने का केंद्र है बच्चे, तो ये अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने चलते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति और संतुलन बनाए रखता है। तो संतुलन और स्थिति के लिए अगर बात किया जाए तो ये अग्र मस्तिष्क हमारा जो काम करता है बैलेंस बनाने का। तो राइट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क मेरे दोस्त, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला आप सभी के सामने बच्चे कि यहाँ पे निम्नलिखित में किसे जो बर्थ हार्मोन बोला जाता है। तो बर्थ हार्मोन जो किसे कहते हैं बताइए जल्दी से, है ना। तो बर्थ हार्मोन जो है बच्चे हमारा ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है ना। तो ऑक्सीटोसिन क्या है मेरे दोस्त बताइए, बर्थ हार्मोन हो जाएगा, है ना। ऑक्सीटोसिन क्या है, बर्थ हार्मोन है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि मस्तिष्क उत्तरदायी है बच्चे, है ना। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है बताइए जल्दी से। तो बच्चे ये सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी और शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर बच्चे, है ना। तो मस्तिष्क उत्तरदायी सबके लिए है। चलिए आगे चलते हैं एंड्रोजन क्या है बच्चे। तो एंड्रोजन आपको पता होगा बच्चे कि ये नर हार्मोन है, क्योंकि वृषण से ये स्रावित होता है मेरे दोस्त, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर हार्मोन हो जाएगा। चलिए अभी तक वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना बच्चे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। चलिए रुधिर चाप हमारा जो नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप जो होता है बच्चे यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो ये बीपी जो है कैसे नियंत्रित होता है, किसके द्वारा, है ना। तो बच्चे ये जो बीपी जो होता है ना ये एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा, एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा, है ना। किसके द्वारा बताइए जल्दी से, एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा होता है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। चलिए अगला आपके सामने है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है ना। तो बच्चे मानव मस्तिष्क का औसत भार देखा जाए तो 1.4 kg या 1400 ग्राम बोलेंगे, भले लड़कियों में कम हो। चलिए आगे चलते हैं अगला हमारा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये तो बच्चा बच्चा को पता होता है कि आयोडीन अगर जो आपके अंदर कम गया तो घेंघा रोग हो जाएगा, है ना। चलिए तो घेंघा रोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्न में से पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन है बताइए। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है बताइए, है ना। तो बच्चे पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं अगला, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता है। तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चे, तो थायरोक्सिन निकलता है। कौन सा निकलता है, थायरोक्सिन। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है।
चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। तो बच्चे दो न्यूरॉन अगर जो है आपस में संपर्क में जुड़े हुए हैं तो उसको सिनेप्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि इनमें से कौन जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है मेरे दोस्त, बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यकृत। यकृत हमारा है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए निम्न में से कौन सा अंग जो है संवेदनग्राही नहीं है बच्चे। तो संवेदनग्राही कौन सा अंग नहीं है बताइएगा जल्दी से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिमाग बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि कौन जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता, है ना। तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कौन काम नहीं करता बच्चे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, है ना। कौन नहीं काम करता? पीयूष ग्रंथि काम नहीं करता, है ना। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि इनमें से कौन जो है पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन हमारा जो कौन है बच्चे? बिल्कुल साइटोकाइनिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। वृद्धि हार्मोन जो पादप के अंदर, पौधों के अंदर जो पाया जाता है उसको हम लोग जो जिबरेलिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिबरेलिन हो जाएगा बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्न में से कौन जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है बच्चे, है ना। तो बच्चे अपनी इच्छा से हमारा जो नहीं होने वाला मतलब जो चीज़ जो है उसके बारे में बोल रहा है बच्चे। तो अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे चबाना, ये तो अपनी इच्छा से होती है बच्चे। तो ये हमारी जो है बी नंबर ऑप्शन जो है चबाना अपनी इच्छा से होगी। तो चबाना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग जो क्या कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के मध्य जो है खाली स्थान होता है सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। सिनेप्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन बनाता है। तो बैलेंस किसके कारण होता है बच्चे, है ना, बताइए जल्दी से, है ना। तो बैलेंस बच्चे आपका जो होगा वो हाँ बिल्कुल बच्चे, अनुमस्तिष्क के कारण, है ना। तो यहाँ पे अनुरक्षण और संतुलन जो इसके कारण होता है, हाँ हमारा जो अनुमस्तिष्क के कारण बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप सभी के सामने कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है बच्चे। तो ये सब हमारा जो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, सबको पता होगा, है ना। ये किसका हिस्सा है बच्चे। तो पश्च मस्तिष्क का हमारा जो हिस्सा है मेडुला, अनुमस्तिष्क और हमारा जो पोन्स बच्चे, है ना। तो पश्च मस्तिष्क यहाँ पे हो जाएगा। कई लोग जो है अगर बी सोच रहे होंगे मध्य मस्तिष्क, तो एक बार जो बढ़िया से देख करके हमें कमेंट्स कीजिएगा वीडियो में। चलिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी अगर हो जाएगा बच्चे तो आपको मधुमेह रोग होगा, है ना। कौन सा रोग होगा? मधुमेह रोग। मधुमेह को शुगर बोलते हैं, है ना। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह रोग होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि ग्वाटर अथवा जो घेंघा पनपता है। तो ग्वाटर अथवा घेंघा हमारा जो पनपता है बच्चे आयोडीन के कमी से, है ना। ग्वाटर अथवा घेंघा जो किससे पनपता है? आयोडीन के कमी से पनपता है। चलिए आगे चलते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग हमारा जो क्या है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो होता है बच्चे उसको हम लोग जो एनीमिया बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन के भी कमी से हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में बच्चे ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो कवक में मृतजीवी पोषण की विधि पाई जाती है। तो मृतजीवी जो है याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि मानव में डायलिसिस थैली जो है कौन है बच्चे। तो मानव के अंदर जो है डायलिसिस थैली कौन है बच्चा, बोलिए जल्दी से। तो नेफ्रॉन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो नेफ्रॉन जो है राइट आंसर बोलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो डेंगू जो उत्पन्न करता है बच्चे वो शुद्ध जल में होता है ना। कौन सा जल में? शुद्ध जल में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि एक नर हार्मोन है ना। तो इसमें जो कौन नर हार्मोन है बच्चे? टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारा जो किशोरावस्था से ही स्रावित होते रहता है। तो कौन सा हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हमारा जो नर हार्मोन हो जाएगा बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि मस्तिष्क के विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होती है। तो बच्चे मस्तिष्क में जो विभिन्न सूचनाएं होती है वो चेतना के रूप में संचित होती है, थॉट के रूप में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो हृदय स्पंदन तथा जो श्वास की गति को नियंत्रित करता है। तो बताइए बच्चे कौन करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेडुला बच्चे ना। कौन करता है? मेडुला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन किसके लिए स्रावित होता है बच्चे। तो बताइए जल्दी से। तो बच्चे ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से हमारा जो स्रावित होता है शरीर के लिए, है ना। तो हार्मोन जो है स्रावित होता है कहाँ से। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से शरीर के लिए। चलिए आगे चलते हैं बच्चे।
वर्ती चाप कहाँ बनते हैं ना। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं बच्चे, बताइए जल्दी से। तो प्रतिवर्ती चाप जो है मेरू रज्जु में बनते हैं ना। मेरू रज्जु किसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी को, जिसको स्पाइनल कोड के नाम से जानते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप किस में बनता है, मेरू रज्जु में बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाने का काम जो है बच्चे वो हमारा मस्तिष्क और जो है मेरू रज्जु को है ना। किसको है बच्चे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं, मस्तिष्क और मेरू रज्जु हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि मेरू रज्जु की रक्षा कौन करता है। तो बच्चे स्पाइनल कोड को रक्षा करने का काम किसका है, तो बच्चे ये कशेरुक दंड करता है इसको, है ना। तो कशेरुक दंड का काम है इसको जो है बचा करके रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगा। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है मेरे दोस्त वो हमारा जो पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आप सभी के सामने कि अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। तो अनुमस्तिष्क हमारा जो किसके लिए उत्तरदायी है बच्चे, बताइए, है ना। चलिए तो अनुआ बच्चे यहाँ पे संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो अनुमस्तिष्क हमारा जो किसके लिए बच्चे, संतुलन बनाए रखने के लिए। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। तो बताइए बच्चे इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैटिंग ने, है ना। कौन किसने की थी, बैटिंग ने की थी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वृषण द्वारा जो स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। तो वृषण द्वारा जो स्रावित होता है बच्चे वो आपको पता होगा कि टेस्टोस्टेरोन भी हमारा जो स्रावित होता है और एंड्रोजन भी होता है ना। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हमारा दिया हुआ है तो वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र जो कौन से ऊतक से बना होता है, बताइए, तंत्रिका ऊतक से बना होता है मेरे दोस्त, है ना। तो तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है, तंत्रिका ऊतक से बना होता है। चलिए मास्टर ग्रंथि कहलाता है, किसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं मेरे दोस्त, बताइए, है ना। तो मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या अगर जो बोला जाए तो 31 होती है बच्चे, है ना। कितनी होती है, 31 होती है। तो स्पाइनल नर्व्स मनुष्य में कितने होते हैं, 31 होते हैं मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है बच्चे, है ना। तो कौन सा ग्रंथि ऐसा है जो कि अंतः और बाह्यस्रावी है। तो अग्नाशय है बच्चे। अग्नाशय जो ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है बच्चे, है ना। चलिए तो उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि यह वीडियो आपको बहुत अनोखा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और बच्चे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अभी ऐड होना चाहते हैं तो अभी मैसेज कीजिए, नहीं तो बाद में फिर पछताइएगा, है ना। जा करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि जो आपको फ्री में जोड़ दिया जाए बच्चे, है ना। और बाकी पेड ग्रुप लेना हो तो उसके लिए पता कर लीजिएगा कितना प्राइस चल रहा है। बाय बाय बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।